नमस्कार किसानों व बागवान भाइयों, हमारे YouTube चैनल कृषि क्रांति गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेब के जो बीमे होते हैं, जिनको स्पल्स भी बोलते हैं, उसके बारे में हम कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो वीडियो को जो भाई बागवान जो देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल पे आप सेट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचें, नहीं तो आप उनको मिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो है आप सेब का पौधा देख रहे हैं, तो ये मेरा ये पौधा आप देखिए, इसमें किस तरह के बीमे हैं। ये जो है ये बीमे होते हैं, इस तरह के ये सारे बीमे हैं। तो बीमों को किस तरह से रखना चाहिए और पुराना जो तरीका था उसमें किस तरह से बीमे को रखा जाता था, तो देखिए यहाँ से जो ये टहनी आ रही है ये बिल्कुल खाली है यहाँ तक। तो शुरू में इस तरह की प्रूनिंग होती थी, पहले ज़्यादातर खाली पौधे होते थे, लेकिन अब जो है तकरीबन यहाँ से लेकर के आपके पूरे टहनी में बीमा ही बीमा होगा। अब देखिए यहाँ पे रिंग लिया था और ये छोटा सा बीमा बन गया है, इसी दायरे में इसको रखना है। तो उसके लिए बहुत से तरीके हैं। जो ये रिंग होते हैं इनको रिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे आप कट लगा सकते हैं ताकि जो ये रिंग होते हैं इनमें बहुत सारी आँखें होती हैं अंदर, और उन आँखों को जो है खोलना पड़ता है। ये खुद खुलेंगी जब आप रिंग पे कट लगाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आगे ग्रोथ जा रही है, कोई बीमा आगे जा रहा बहुत आगे, जैसे यहाँ पे आप देखिए कितना लटक रहा है बीमा। तो इसको जो है जहाँ पे भी रिंग दिखे आपको, जैसे यहाँ से आप इसको स्टॉप कर सकते हैं या फिर यहाँ से इसमें कट मारिए आप। यहाँ पे रिंग है तो ये बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, और इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा इसको नज़दीक लाना है। ये भी बहुत आगे है, ये भी बहुत आगे। तो इनको जो है इस तरह से करीब ज़्यादा नज़दीक ले आने की कोशिश करें। जो भी लटक रहे हों इस तरह के हों, इस तरह के, तो इनको इस यहाँ से जो रिंग है यहाँ से स्टॉप कीजिए, और आपका जो नया बीमा होगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। बिल्कुल छोटा है। जितना ज़्यादा नज़दीक आपके बीमा होगा उतना ज़्यादा आपके फ्रूट क्वालिटी बनेगी। तो बीमा, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा बीमा होना नहीं चाहिए, उससे ग्रोथ रुकती है, लेकिन ज़्यादा बीमे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें ग्रोथ तभी रुकेगी अगर आपके वो बीमे इस तरह से लटक रहे हो, इस तरह से ये ज़्यादा दिखेंगे। अगर नज़दीक होंगे तो उसमें 2-4 आगे सिर्फ 2-4 बीमा होगा, फिर नेक्स्ट बीमे में 2-4 बीमे, उस तरह से वो कम होंगे, यानी पर्याप्त मात्रा में। ये देखिए ये आगे इसको स्टॉप किया क्योंकि आगे दूसरा पेड़ छोटा है, तो ये जब ग्रो करेगा इसके लिए भी थोड़ा स्पेस बचना चाहिए, जगह बचनी चाहिए। ये बीमा हमने जो है इस तरह से तैयार किया है। अभी इसमें प्रूनिंग हुआ तो नहीं है, अभी इसमें काट छांट बाकी है। अभी ये काम तो छेड़ा भी नहीं है, ये मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए अगर बीमा टूट जाता है तो इस तरह से पीछे जो है बच जाता है, फिर भी उसके
इर्द गिर्द जो दोबारा से बीमा शुरू होगा। अगर आप नज़दीक से इसको पूरी तरह से उड़ाएंगे, बिल्कुल काटेंगे, तो कभी भी इसमें आँख फटने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म है। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, तो यहाँ पे कोई भी बीमा जो है नया नहीं निकलेगा, कभी नहीं। तो इस तरह से जो है बीमों को छेड़ना नहीं है। जैसे कोई बीमा अंकुरित हो गया हो तो उसको वैसे ही रहने दें। जैसे ये बीमा है, अगर इसमें कहीं कट लगा दिया ऊपर तो ये बहुत आगे ग्रोथ में जाएगा। और धूप वहीं से रुकती है, इनको बहुत नज़दीक लाना पड़ेगा। जैसे ये इतना लटक रहा है ये वाला बीमा, तो इसको इस रिंग से जो है, अब पीछे आपके आँख बची हुई है तो ये बचानी भी पड़ती है, तब जाके ये बीमा कामयाब होगा। ये जितने भी टोटल ये बिल्कुल इस तरह से रखने हैं, छोटे छोटे बीमे। यहाँ पे देखिए, इसको पहले जो है टहनी बना रहे थे इसको, यानी जो पहले का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। लेकिन अब इसे यहाँ से स्टॉप कर दिया, बीमे से जो है इसमें कट लगाया है, तो आगे यहाँ पे रिंग है। अब यहाँ से इस साल इसको बिल्कुल उड़ा देना है। पीछे से जो है देखो आप 2 4 6 7 बीमे फिर भी बच रहे हैं, तो इस तरह से आपको नज़दीक ले आना है। जैसे ये बीमा इस तरह से बीमे होने चाहिए। अब इससे ज़्यादा कोई बीमा बड़ा उसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक। तो ये जो भी है इनको धीरे धीरे स्टॉप किया जा रहा है, यानी नज़दीक ले आया जा रहा है। ये देखिए आप किस तरह के बीमे हैं। तो यहाँ से जब इसमें कट लगेगा तो ये सारा जो है ये झाड़ी टाइप का सब ख़त्म होगा और बीमा बिल्कुल नज़दीक आएगा। उसमें आपके कलर में कोई दिक्कत नहीं होगी, साइज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेप इसमें सबसे अधिक सेप तो इसी में होगा, मोटी टहनी में। और आपका जो सेब है वो हेल्दी भी इसके नज़दीक ही होगा। ये देखिए आप किस तरह से बीमे जो है हम नज़दीक ले आ रहे हैं। ऐसा ये बीमा कभी जो छेड़ा नहीं होगा वो इस तरह से दिखेगा। ये देखिए आप, इसको कभी छेड़ा नहीं है तो इसमें 3 4 आगे इतने मुंह बने हुए हैं। कभी यहाँ फसल लगेगी, इस साल अगर यहाँ लगी तो नेक्स्ट ईयर इन 2 में लगेगी। तो इस तरह से अगर ये बिल्कुल 1 2 बीमा इसमें होगा या फिर आगे कट लगाएंगे तो आगे आगे जाता रहेगा, बीमा बनता जाएगा और सेब उसमें 1 आध बार कभी लगेगा, बाकी वो ग्रोथ में जाता रहेगा और साथ में उसको काटते जाएंगे। अब ये बिल्कुल घने दिख रहे हैं और ये बीमे बहुत लंबे लंबे जो है पुरानी प्रूनिंग थी। अब देखिए यहाँ से ये आ रहा है, लगभग यहाँ पे बीमा होना चाहिए था, लेकिन ये इतनी लंबी एक छोटी सी टहनी जो कि लटक रही है, ये बिल्कुल गलत है। इनमें सुधार ले आना है। तो इनको बनाने में जो है दोस्तों तकरीबन 4-5 साल बिल्कुल वो तो लगेंगे ही लगेंगे, 4-5 साल। अब अगर हम किसी भी आँख को बंद नहीं रखना चाहते तो इस तरह की प्रूनिंग होनी चाहिए। आगे आप देखो तकरीबन सारी आँखें इसकी खुली हुई है। ज़रूरी नहीं है इन सब में सेब लगेंगे। फ़ायदा ये होगा कि आपकी फसल जो है बिल्कुल बर्बाद कभी नहीं होगी। नहीं तो अगर आपके कम बीमा होगा, आपकी फसल कम भी हो सकती है और ना के बराबर भी हो सकती है। ये देखिए किस तरह से
जो है रिंग लिया था और इसके चारों तरफ जो है बीमा बना हुआ है। तो इनको इस तरह से बनाना है, जो बहुत लंबे हैं बीमे लटक रहे हैं, इनको जो है बिल्कुल पीछे ले आना है। और जो टहनियाँ जो पुरानी हैं उनको भी थोड़ा छोटा सा करना है। तो किस तरह से करना है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। अब ये ऐसे बस आपको पौधे दिखा रहे थे, किस तरह के बीमे होते हैं और इस तरह की टहनियाँ होती है। और जो ये जो मोटे मोटे बीमे हैं, ये बीमे जो है कामयाब है, इनमें ज़रूर फसल लगेगी। दुबले पतले में जो है उतने ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे। और हेडबैक जो है, हेडबैक यानी जो आगे से जो कट लगेगा, तो वो कट जो है आपके ग्रोथ के अनुसार लगेगा। यानी जितनी आपकी ग्रोथ है तो उसके हिसाब से लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि 4 इंच उड़ा दिया और बाकी रख दिया, चाहे वो आपके 2 फुट हो फिर टोटल बच रहा हो, चाहे 3 फुट बच रहा हो, तो वो गलत है। पूरे पेड़ में जो है सारी टहनियाँ उनका अलग अलग होगा, जो ग्रोथ होगी वो थोड़ी अलग अलग होगी। पूरे पौधे में अलग अलग टहनी की अलग अलग ग्रोथ होगी। तो वो आगे से जो हेडबैक लगेगी वो टहनी के आगे की जो ग्रोथ है, नए साल की जो ग्रोथ है उसके अनुसार लगती है। तो ये इस तरह से बीमे थे और बहुत ज़्यादा बीमे हैं। प्रूनिंग के दौरान जो है इनको सही बनाया जाएगा। तो इसमें ये देखिए, आगे जिसको स्टॉप करना है तो इस तरह से स्टॉप कर सकते हैं, और ग्रोथ कहीं और लेनी है तो उसे कहीं और जगह पर ले सकते हैं। जहाँ पे आपको ग्रोथ चाहिए वहाँ पर ग्रोथ ली जा सकती है, चाहे बड़ा पेड़ हो छोटा पेड़ जैसा भी हो। तो बाकी इसमें जो है बहुत काम है, और ये काम जो है बहुत ध्यान से करना चाहिए। इसके जो वीडियोस बनेंगे वो आगे बनेंगे और उसमें बहुत अच्छे से आपको दिखाएंगे कि किस तरह का बीमा रखना है, कैसा रखना है, कौन सी टहनी रखनी है, उसके दूरी क्या होनी चाहिए, और कट कैसे लगना चाहिए, कहाँ पर किस तरह का कट होना चाहिए, और आपके बीमा उनके बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, टहनियाँ आप किस तरह से रख सकते हैं, कितनी उनमें दूरी होनी चाहिए, कितनी दूर जो है दूसरी टहनी रखी जाती है। और आपको इसके बारे में जैसे जो पॉलिनाइज़र होते हैं वो कहाँ पे और किस साइड को होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, और कितने पॉलिनाइज़र, ये सारा कुछ जो है आपको जो है हम बताएंगे धीरे धीरे करके। अभी सिर्फ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इन पौधों में क्योंकि कुछ लोग जो है पुराने नए जो पेड़ होते हैं उनमें अच्छी तरह से प्रूनिंग करना जानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं पुराने पौधे में कि जैसे इस तरह की कोई टहनी मिल जाए या पूरा पेड़ मिल जाए तो उसमें नया कुछ होगा नहीं, ग्रोथ बिल्कुल कम होती है।
तो वहाँ पे प्रूनिंग किस तरह से की जाती है और कैसे होनी चाहिए, वो सब कुछ जो है उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे जो है इसमें काटें तो क्या काटें और कौन सा उड़ाने का है कौन सा नहीं उड़ाने का, इसमें थोड़ा सा उनको कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये सारी बातें आपको जो है नए पेड़ में, पुराने नए सब में जो है प्रूनिंग किस तरह से होगा, तो वो हम सब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आने वाले सर्दियों में जो है प्रूनिंग के दौरान आपको बताते रहेंगे। तो किसान बागवान भाइयों, हम थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो हमारे इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अन्य बागवान भाइयों के साथ। इसमें खेती किसानी के बारे में थोड़ी सी और भी जानकारी आती रहती है और साथ में बी कीपिंग के बारे में भी हम जानकारियाँ देते रहते हैं। तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप बताते रहें कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए, किस तरह की जानकारी चाहिए। जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं वो सही है और कितना आप सीख पा रहे हैं, कितना नहीं, और क्या आप सीखना चाहते हैं और किस तरह की कमियां हमारे जो है वीडियोस में रह रही हैं, तो आप सारा हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई कुछ बातों के साथ, तब तक की ये जो है धन्यवाद, बाय बाय।